बानी इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि 9 मई को यादगार शोदा फौजी तंजीबात पर हमला किया गया। सियासत में ताखीर से आया लेकिन किसी मकसद के तहत आया। कहा कि बदकिस्मती से पीटीआई का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी थी। रियासत के खिलाफ संगीन इक़दामात की मंसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद हैं। फौजी तंसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी तशव्वुस को मजरू करने वालों को करारवा की सजा दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें। ठोस पेशरफ की तवक्को है, पुरुमीद हैं IMF से मामलात खुशअस्लूबी से तय हो जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई जिद और अना की वजह से जमीन बोस हो गया है। मगरूर कहा करता था कि किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं अल कादिर ट्रस्ट केस में ब्रेक थ्रो हुआ है। चेयरमैन पीटीआई के कुछ रिश्तेदारों को भी डोनेशंस आए। 4.5 अरब रुपए फरागोगी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो लेना चाहिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को आलमी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अलमिया देखा। कहा कि पॉलिसी रेट बढ़ने से कर्जों का हुजूम आसमान पर चला गया। वजीर तासिन शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा इराक से कल वापस आए। अवाम से वोट लेने का मकसद मसाइल का हल करना है। कहा कि दौरा इलाक में जायरीन के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। बलोचिस्तान हुकूमत ने वफाकी बजट के सेशन से बाइकॉट का ऐलान कर दिया। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि वफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से बाइकॉट कर रहे हैं। वफाक के अदम ताउन की वजह से सूबे बलोचिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि हुकूमत मौशी हालात को बेहतर करने के लिए भरपूर काम कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते हुए दिवालिया की तरफ मुल्क को धकेला। कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन को जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 13 खवातीन मुल्जिमान को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। तवानाई चैलेंज से निपटने के लिए ठोस हिकमत अमली और फौरी इक़दामात की जरूरत है। पीपल्स पार्टी मेयर से मुतालिक खुश फहमी में मुब्तला है। हमारे 193 लोग ही मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा पीपल्स पार्टी अब जमहूरी नहीं फाशिस्ट जमात बन चुकी है। सिंध हुकूमत वडेरा शाही को कायम रखना चाहती है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अजमल गोंदल की मुलाकात। ऑल ऑडिट और उसको मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध ने कहा मौजूदा मौशी हालात में हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी होगी। हमें अपने फैसलों की पैदावार में इजाफा करना होगा। जो लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। फवाद चौधरी और अली सैदी गद्दारी का लेबल अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉरेन फंडिंग केस में लाडले ने ताखीरी हरबों का इस्तेमाल किया वरना आज जेल में होता। पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाशिम डोगर ने कहा
सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले करें। आखिरी वक्त तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खिलाफ ही सियासत करूंगा। जिन्ना हाउस लाहौर हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब हो गया। हाशिर खान दुरानी नामी शरपसंद पीटीआई इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला, जो जिन्ना हाउस हमले के दौरान चीख चीख कर इनकलाब के नारे लगाता रहा। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबा बंदी पहले से जमान पार्क में की गई थी। मुजरिम का इत्तलाफी बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, किसी सियासी लीडर को साइड लाइन करने के हक में नहीं, लेकिन सियासी लीडर और मुजरिम में फर्क समझना लाजमी है। हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बजट से पहले ही अवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी से मुतालिक खुशखबरी सुना दी। कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 200 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को टेलीफोन। अमरीकी सदर जो बाइडन की कनाडा को जंगल की आग बुझाने में मदद की पेशकश। कनाडा में 400 से ज्यादा मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। 250 मकामात पर आग काबू से बाहर है। अदाकार नसरुद्दीन शाह ने सिंधी जबान से मुतालिक बयान पर गलती का एतराफ कर लिया है। कहा है, ऐसा लगता है कि मेरे 2 बयानात की वजह से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसमें एक बयान पाकिस्तान में सिंधी जबान से मुतालिक था। एतराफ किया, मैं इस मामले में गलत था। व्हाट्सएप में अब PHD मेयार की तस्वीर भेजी जा सकेगी। व्हाट्सएप बेटा इन्फो के मुताबिक सार्फिन इस नए फीचर का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर का मेयार खराब हुए बगैर इसको शेयर कर सकेंगे। और PSL के बायस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज मुलतवी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन से मुतासिम है। PSL के विंडो 12 फरवरी से 10 मार्च रखी गई है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हम बढ़ रहे हैं सेहतमंद माशरे की